आपका स्वागत है इको जोन में ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क के। और हम बैठे हैं सनशाइन हिमालयन कॉटेजेस में जो है हमिनी में, तीर्थन वैली में। और हमारे सामने पड़ी है कौलवी धाम थाली। इससे सुंदर क्या हो सकता है। मेरा मन तृप्त हो गया इसको देख के। मैं फूला नजर आया हूं, मेरे मन को शांति पड़ गई है, मुझे भूख लग गई है, मेरी आत्मा झिंझोड़ गई है कि मुझे खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं रुक रहा हूँ। सॉरी, आप बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। ये अभी काफ़ी खुश हो गए क्योंकि अभी हम ड्राइव पे थे और मांडी की तरफ से आ रहे थे, तो यहाँ पे 8 बजे कर्फ्यू लग जाता है। तो हम सब थोड़ा घबराए हुए थे कि मतलब अगर हम रोड पे हैं, लेकिन हम आ गए पार होके शांति से। और इससे सुंदर जगह क्या हो सकती है कि आप अंधेरे में ड्राइव करते हुए घबराए हुए और फिर ऐसी लाइट में, खुशी में। और हमारे गेस्ट्स जो हमारे होस्ट हैं, मिस्टर पांकी सूद एंड मिसेस सोनू सूद। अच्छा ये बताइए कि मतलब आप वही वाली सोनू सूद हैं? आपने बहुत सारा खाना वाना खिलाया था मतलब लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को। उन्हीं की बहन हो जी मैं। फैमिली में नामों की तंगी हो गई थी थोड़ी सी। नहीं, पर आपने इतने लोगों को अपने घर भेजा यूपी में, बिहार में, थैंक यू। हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं सबसे पहले। तो हम पढ़े लिखे बहुत है, हम पेपर पढ़ते हैं रोज, हमें सब पता है। तो बहुत अच्छी ड्राइव जो है यहाँ पर, बड़ी खूबसूरत ड्राइव है। जब आप आएंगे तो एक तरफ तीर्थन नदी चलती है आपकी और सड़क जाती है साथ में उसके। हालांकि हम लोग अंधेरे में पहुंचे थे 8 बजे के बिल्कुल बाद, बस थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन सेफली पहुंच गए। बिल्कुल, और पागल सड़क है, लेकिन इतने बड़े बड़े गड्ढे कि गलती से मतलब हाथी गिर जाए अगर उनमें, तो कभी मिले ना वो हाथी। इतने बड़े बड़े गड्ढे। वो पुरानी बात है। अच्छा, पुरानी बात है। हाँ, अच्छा, ठीक है। लेकिन आपका चांस है फुल जंगली जानवर देखने का। अगर आप लेट नाइट को निकले तो बड़ा ध्यान से निकलिएगा। यहाँ पर मजेदार जगह बहुत है, तीर्थन नदी बिल्कुल साथ में है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कौलवी धाम की और हमारे होस्ट की। तो पांकी सूद जी, खाने से पहले अब मैंने तो यही सीखा है कि अपने होस्ट को थैंक यू किया जाए। तो मुझे पता है आप एक फैमिली को बिलोंग करते हैं जो ट्रेडर्स की फैमिली थी, दुकानदारों की फैमिली थी, कुल्लू से। और फिर आप बड़े हुए, आपके एल्डर ब्रदर इको टूरिज्म में है और अब काफ़ी हाई पोस्ट में है गवर्नमेंट में। लेकिन आप उस रास्ते में शुरू में नहीं गए, आप थोड़ा रास्ता भटक गए, उसके बारे में बताइए हमें। रास्ता भटकना तो देखो एक सर चांस की बात थी, क्योंकि आई थिंक द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और रिजेक्शन जो था, बीइंग अ बैक बेंचर इन अ स्कूल, तो उसने थोड़ा सा रास्ता भटका दिया था। बट तो दोस्त वगैरह भी थे आपके। और हम बात कर रहे हैं पांकी सूद जी, उनका स्ट्रगल रहा ड्रग्स के साथ कई साल पहले, जो अब वो ओवरकम कर चुके हैं। पर शुरू कैसे हुआ? मतलब बस यही थोड़ा सा कि कॉन्फिडेंस लो था, तो बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ये बेसिकली एडिक्ट टू एडिक्ट फर्क पड़ता है कि उसका क्या रीजन रहा स्टार्ट करने का। इन माय केस इट वाज कि रिजेक्शन और लो कॉन्फिडेंस, सो दैट व्हाट यू नो स्टार्टेड। तो ये तो नेगेटिव हो गया, पर हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करना चाहते हैं। तो ये छोड़ी कैसे आपने? हाउ डिड यू गो अबाउट लीविंग इट? ये आप हमें बताइए, क्योंकि काफी मुश्किल होता है ड्रग्स को छोड़ना, मैंने सुना। So here's the backbone sitting next to me. My wife, my brother Ankit, and my friend Rahul. तो फैमिली वाले ले गए आपको डिटॉक्स सेंटर में कैसे? Yeah, so I was picked up from the home. हाँ You जी, know, हाँ very जी। badly beaten that day, about 14 years back. But I think that was one of the best days of my life जब मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत स्ट्रगल कर चुका था। मैं उस स्टेज पे था, पीता था और रोता था कि भगवान छुड़ा दे या उठा दे। बट थैंकफुली वो टाइम आया जब राहुल मेरा फ्रेंड जो है वो इस चीज़ से बाहर निकला था। उसी की फैमिली से मैसेज मिला था मेरी फैमिली को। आई वॉज पिक्ड अप और मेरे को रिहैब ले जाया गया दिल्ली। तो अब 14 साल निकल गए हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आसान नहीं होता है करना। और पांकी सूद जी को फुल रिस्पेक्ट है, और खासकर इस बात से क्योंकि इसके बाद जो उन्होंने किया वो काफ़ी रिमार्केबल चीज़ है। अभी आप एक कोऑपरेटिव चलाते हैं यहाँ पर, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सो इस कोऑपरेटिव का नाम सृष्टि कोऑपरेटिव है। अच्छा। तो ये जो बॉयज़ हैं ये करीब 20 साल से सनशाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी एडवेंचर कंपनी है। सनशाइन हिमालयन सनशाइन हिमालयन एडवेंचर्स इज अ मेन कंपनी। सनशाइन हिमालयन कॉटेजेस तो अभी 5 साल पहले आए, बट सनशाइन हिमालयन एडवेंचर्स इज फॉर लास्ट 25 इयर्स। वी जस्ट कंप्लीटेड 25 इयर्स अभी। तो ये जो बॉयज जिनके कारण हम लोग बने, जिनके कारण सनशाइन खड़ी हुई, सो इट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सनशाइन कि अब उनको भी सेंस ऑफ ओनरशिप दी जाए
और कोऑपरेटिव फॉर्म एक सृष्टि के नाम से एक कोऑपरेटिव उभर के आई जी। जिसके बीच में अब ये करीब 30 बॉयज हैं जो हमारे साथ वाह। जुड़े हुए हैं। क्या बात है। तो ये आपके 30 पार्टनर्स हैं एक तरीके से और सब मिलजुल के काम सब चलाते हैं। मिलजुल के एंड ये प्राइमरी काम ये है कि दे वो गाइड करते हैं जो ट्रैक्स वगैरह हैं ग्रेटर नेशनल हिमालय पार्क में। तो हमारा मेजर काम है दैट इज रनिंग ट्रेक्स इन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जी which क्या होता है? includes bird watching treks, Oh, which okay. include family treks, which includes mountaineering and peak climbing, which is one of our specialty. Wow. We climb virgin peaks and name them. क्या बात है, क्या बात है। तो ये स्पेशलाइज भी हैं एंटरटेन आई मीन आपके अगर आप स्पेशलाइज क्लाइंबिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं और जनरल ट्रैकिंग कर रहे हैं बहुत सुंदर या बर्डिंग के लिए, तो वो भी सब होता है। बहुत ही शानदार और खाना बहुत ही जबरदस्त है। अब खाने से आपका ले रहे थे ना कुछ है नहीं, खाने की बहुत तो सोनू जी हैं, राइट सोनू जी? तो ये कौलवी धाम थाली मुझे लग रही है। हाँ जी। पर मेरे को ये ऑर्डर आप जरा समझाइए ऐसे, क्योंकि आपने खास बोला कि पहले ये आता है फिर ये हाँ आता है, जी। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, क्या आपके है? बोलने से पहले मैं मुंह मीठा कर लूं क्योंकि मेरे को मीठा चावल बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं नहीं थोड़ा जी, सा आपको थोड़ा सा ये हम स्टार्ट करते हैं मदरे से। अच्छा जी। तो ये हमने आज आलू गुच्छी का मदरा बनाया है। गुच्छी का? हाँ जी, वाह, हाँ जी। हाँ। तो यहाँ से स्टार्ट करो आप। और एक सेपू बड़ी का मदरा बनाया है। अच्छा। गुच्ची यानी मोरल हाँ मशरूम्स। जी, हाँ जी। ये देखिए गुच्ची यानी मोरल मशरूम्स, और ये 20,000 30,000 40,000 रुपए किलो तक जाते हैं। हम यहाँ पे खा रहे हैं दबा के इनको, जितना मर्जी खाओ। तो मदरा होता है जिसे दही में पकाया जाता है, दूध में पकाया जाता है, कैसे? दही और मलाई दोनों। दही और मलाई। हाँ जी। और थोड़ा खसखस पीस के तो इनको फ्राई किया जाता है मस्टर्ड ऑयल में तो ना। कौलवी धाम थाली शुरू होती है मदरे से। हाँ जी। और फिर हम चलते हैं, चने की दाल है ये। जी, फिर सेपू बड़ी। अच्छा सेपू बड़ी। सेपू हाँ, बड़ी। दो मदरा हैं जी। ये दूसरी ये बड़ी भी बड़ी इसको हम उड़द की दाल को पीस के, मतलब मिक्सी में नहीं इसको पीसा जाता है, बिल्कुल। इसको मशीन में पीसा जाता है। अच्छा। और फिर उसको स्टीम किया जाता है, बहुत बढ़िया। फिर इसके पीसेस काट करके इसको फ्राई किया जाता है। तो ये उस तरीके से ये बड़ी तैयार और होती है। साथ में इसके पालक है। हाँ जी। पालक दही मलाई और पालक। पालक, हाँ बहुत जी, बढ़िया। ये फ्राई करके। ठीक है। हाँ तो जी। अब चने की दाल, हाँ जी। ये तो हमें पता है, कड़ी ये भी पता है। हाँ जी। और ये आ गए माँ की दाल, उड़द माँ की दाल, हाँ जी। बहुत बढ़िया। और और ये खट्टा। खट्टा, और ये खट्टा है चने का, हाँ जी, खट्टे चने का खट्टा। खट्टे चने। हाँ जी। और ये खटास कहाँ से आती है जी सोनू जी इसमें? ये अमचूर से। और बनता जो है ये लोहे की कढ़ाई में, तो इसका कलर भी ब्लैक होता है। तो कौलवी धाम में अभी मैं देख रहा हूँ हरी मिर्ची तो है यहाँ पे, हाँ जी। लेकिन प्याज नहीं है ये सारा खाना जी बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के बनता है। कौलवी धाम। हाँ जी। और इसलिए वेजिटेरियन भी होता हाँ जी, है। वेजिटेरियन है। बहुत बढ़िया। सात्विक खाने में आता भाई है। है इतना स्वादिष्ट खाना, इतना डिलिशियस खाना, पता नहीं कौन कहता है भाई कि मतलब लहसुन और प्याज वगैरह सब डालना जरूरी है खाने को बहुत टेस्टी करने के लिए। जिसको अच्छा लगता है आप वो खाइए, लेकिन पॉसिबल है कि उसके बगैर भी ऐसे डिलिशियस खाना बन सकता है। बिल्कुल, खाना बहुत बढ़िया। मेरे को भी याद आया, मैं अपने हाथ धोना भूल गया। मैं हाथ धो के आता हूँ, मुझे 5 मिनट में। आप खाइए, आप खाइए। आप बातचीत चालू रखिए, मैं आ रहा हूँ बस। ये अक्सर ऐसे करता है। तो आप अब ये बताइए, किचन में आप बॉस एंड किचन के बाहर आप बॉस। किचन के बाद हम बोल क्या बात, कितना साल शादी हो गई, मतलब मैं तो कभी अपनी बीवी के साथ बैठ के ये ना बोलूं कि बाहर मैं बॉस। सीरियसली? नहीं सर, ये तो टीवी पे बोल दिया, लेकिन फैक्ट्स एंड वो चीजें अलग है अच्छा। क्योंकि अब ये रॉकी कहाँ गया, पता नहीं कहाँ निकल गया।